नमस्ते। अर्जुन और उसके वफादार साथी भैरव की ये कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। हिमालय की गोद में बुनी गई वफादारी और साहस की ये दास्तां मानवीय संवेदनाओं और पशु प्रेम का एक बेहतरीन उदाहरण है। उत्तराखंड का मुनस्यारी इलाका दिसंबर के उस सप्ताह में बर्फ की एक सफेद चादर में लिपटा हुआ था। हिमालय की चोटियां जो गर्मियों में सुनहरी धूप से नहाती थीं, अब कठोर और उदास लग रही थीं। हवा में ठंड इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। पहाड़ों पर घने बादल छाए हुए थे, मानो प्रकृति ने अपनी सारी कठोरता बाहर बिखेर दी हो। ऐसे में एक युवक, जिसके हाथ में एक भारी कैमरा और पीठ पर एक विशाल बैग था, गांव के आखिरी मकान से बाहर निकल रहा था। उसका नाम अर्जुन था। 28 वर्षीय अर्जुन दिल्ली जैसे शोर शराबे वाले शहर में पला बढ़ा था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा पहाड़ों में भटकती थी। बचपन से ही उसे जंगल और जानवरों से अजीब सा लगाव था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अर्जुन घर की छत पर बैठकर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा करता था। उसके पिता एक सरकारी अफसर थे, जो चाहते थे कि अर्जुन भी उन्हीं के नक्शे एकदम पर चले, लेकिन अर्जुन का मन वहां नहीं लगता था। कॉलेज के बाद उसने वन्यजीव फोटोग्राफी को अपना पेशा बना लिया। शुरुआत में परिवार ने इसका विरोध किया, लेकिन जब उसकी तस्वीरें छोटी छोटी पत्रिकाओं में छपने लगीं, तो धीरे धीरे सबको उसकी प्रतिभा पर भरोसा होने लगा। लोगों की भीड़ और झूठी बातचीत से ऊबकर उसने 3 साल पहले यहां मुनस्यारी में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। उसकी दुनिया में अब सिर्फ जंगल, जानवर और उसका कैमरा था। वो उस दिन एक दुर्लभ हिमालयी मोनाल पक्षी की तस्वीर लेने के लिए घने जंगल की ओर जा रहा था। उसने सुना था कि इस मौसम में मोनाल नदी के उस पार घने ओक के जंगल में दिखता है। तभी जैसे ही वो नदी के किनारे किनारे बढ़ रहा था, उसकी नज़र एक अजीब सी आवाज़ पर ठिठक गई। ये दूर से किसी जानवर के रोने जैसी थी, बहुत हल्की और कमज़ोर। हवा में उड़ती बर्फ के बीच ये आवाज़ बार बार आ रही थी, मानो कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। अर्जुन ने कदम रोक दिए। उसने अपने कैमरे का लेंस हटाकर उस दिशा में देखा। बर्फ के एक छोटे से टीले के पास एक झाड़ी के नीचे कुछ हिल रहा था। वह धीरे धीरे पास गया। उसने जो देखा, उससे उसका दिल पिघल गया। बर्फ में एक छोटा सा पिल्ला कांप रहा था। उसका रंग भूरा और काला मिला जुला था, जैसे उसे किसी ने कीचड़ में लपेट दिया हो। उसकी आंखें डर और ठंड से बेजान हो रही थीं। ये हिमालयन शेफर्ड डॉग की मिश्रित नस्ल लग रहा था, जिसे कोई भोला भाला व्यक्ति ऊंचे इलाके में ले आया होगा और फिर छोड़ गया होगा। उसके शरीर पर बर्फ जम चुकी थी और उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। कुछ ही घंटों में ये मासूम जान बुझ सकती थी। अर्जुन ने झट से अपना जैकेट उतारा और उसे पिल्ले के ऊपर डाल दिया। उसने उसे उठाया तो उसके हाथों को बर्फ जैसी ठंड लगी। पिल्ला बहुत कमजोर था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें चमक नहीं थी। उसका छोटा सा शरीर अर्जुन की हथेलियों में समा गया था और वो इतना हल्का था जैसे हवा में उड़ जाएगा। तू यहाँ अकेला कैसे आ गया बच्चे? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके छोटे से शरीर को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मार्मिकता थी, मानो वो इस छोटे से प्राणी की पीड़ा को समझ रहा हो। पिल्ले ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखा। उस नज़र में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी पहचान भी थी, मानो वो कह रहा हो, तुम आ गए, मैं जानता था कि कोई आएगा। अर्जुन ने उस दिन की अपनी योजना रद्द कर दी। मोनाल पक्षी कभी भी आ सकता था, लेकिन ये जान कल नहीं आनी थी। वह तेजी से गांव वापस लौटा। रास्ते में उसने पिल्ले को अपनी जैकेट में कसकर लपेट रखा था और बीच बीच में उसके छोटे से शरीर पर हाथ फेरता रहता था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो अभी भी सांस ले रहा है। अपने कमरे में आकर उसने पिल्ले को रजाई में लपेटा। उसने चूल्हा जलाया और कमरे को गर्म किया। फिर उसने गुनगुना दूध गर्म किया और एक सुई के बिना सिरिंज से उसके मुंह में डाला। पहले तो पिल्ले ने कुछ नहीं पिया। उसके छोटे से मुंह से दूध बाहर बहने लगा। अर्जुन ने धैर्य नहीं खोया। उसने बार बार कोशिश की, हर बार थोड़ा थोड़ा दूध उसके मुंह में डाला। धीरे धीरे पिल्ले ने दूध चाटना शुरू कर दिया। उस रात अर्जुन ने पिल्ले को अपने बिस्तर पर ही रखा। उसने अपने शरीर की गर्मी से उसे गर्म रखा। पिल्ला बीच बीच में कराहता और अर्जुन तुरंत जाग जाता, उसे सहलाता, उससे बातें करता। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पिल्ला जाग चुका था और अपनी छोटी सी काली नाक से अर्जुन का हाथ सूंघ रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। तेरा नाम रखता हूं भैरव, उसने कहा, क्योंकि तू भी काशी के भैरव की तरह मौत से नहीं डरता। उस दिन से अर्जुन और भैरव की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। शुरुआत में भैरव बहुत डरपोक था। किसी तेज आवाज पर वो अर्जुन की गोद में छिप जाता। बिजली चमकने पर वो कांपने लगता। अर्जुन उसे गोद में उठाकर उससे बातें करता, उसे समझाता कि यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे भैरव बदलने लगा। पहले वो कमरे के कोने में बैठता था, फिर वो अर्जुन के पास आने लगा, फिर उसके साथ सोने लगा। जब अर्जुन काम पर जाता
तो भैरव दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करता। जब अर्जुन लौटता तो भैरव उछलकर उससे लिपट जाता, मानो वर्षों बाद मिला हो। एक दिन अर्जुन कुछ ज्यादा ही उदास था। उसके मन में शहर वापस जाने का ख्याल आ रहा था। उसकी एक तस्वीर को किसी बड़ी पत्रिका ने अस्वीकार कर दिया था। वो चुपचाप खिड़की के पास बैठा बर्फ गिरते देख रहा था। तभी भैरव चुपचाप उसके पास आया और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन की ओर देखा, मानो कह रहा हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर क्यों उदास हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने भैरव को गले से लगा लिया। तू सही कहता है भैरव, उसने कहा, तेरे होते हुए मुझे किसी और की जरूरत नहीं। 1 साल के अंदर भैरव एक मजबूत चौड़े सीने वाला कुत्ता बन गया था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। वह अर्जुन का साया बन गया था। जंगल में फोटोग्राफी के दौरान भैरव हमेशा आगे आगे रास्ता दिखाता। वो हर उस खतरे से अर्जुन को आगाह करता जिसे अर्जुन की इंसानी आंखें नहीं देख पातीं। उनका बंधन शब्दों से परे था, ये विश्वास और वफादारी का अटूट धागा था। हिम तेंदुए की खोज। 3 साल बीत चुके थे। अर्जुन अब मुनस्यारी के जंगलों का हिस्सा बन चुका था। स्थानीय लोग उसे वन पागल कहकर पुकारते थे, लेकिन सम्मान से। उसकी तस्वीरें अब राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। लोग दूर दूर से उसकी फोटोग्राफी देखने आते थे। लेकिन उसका सपना अभी अधूरा था, माइनस हिम तेंदुए की तस्वीर खींचना। ये रहस्यमयी जीव जिसे पहाड़ों का भूत कहा जाता था, उसकी पहुंच से दूर था। हिम तेंदुआ आमतौर पर 10,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहता है। ये इतना छुपकर रहता है कि सालों तक कोई इसे देख नहीं पाता। अर्जुन ने पिछले 2 सालों से इसकी तलाश की थी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी थी। उसने उनके पगमार्क देखे थे, उनके शिकार के अवशेष देखे थे, लेकिन खुद तेंदुआ कभी नहीं मिला था। उसे सूचना मिली थी कि लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर लासी गांव के पीछे घने देवदार के जंगलों में एक हिम तेंदुआ हाल ही में देखा गया है। एक स्थानीय चरवाहे ने अपनी बकरियों के बीच उसे देखा था। अर्जुन ने तैयारी शुरू कर दी। उसने 3 दिनों का राशन, अतिरिक्त बैटरी, एक छोटा सा टेंट, मैच की डिब्बियां, एक छोटी चूल्हा, गर्म कपड़े और अपना विश्वसनीय कैमरा पैक किया। उसने अपने बैग का वजन लगभग 20 किलोग्राम किया था। जाने से पहले उसने भैरव की ओर देखा। भैरव, जैसे उसे सब पता था, पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। उसकी पूंछ हिल रही थी। उसकी आंखों में उत्साह था, लेकिन साथ ही एक अनकही चेतावनी भी। 3 साल में भैरव ने जंगल का हर रास्ता सीख लिया था। वो जानता था कि कहाँ पानी है, कहाँ खतरा है, कहाँ सुरक्षित ठहराव है। चल भैरव, अर्जुन ने कहा, अब तेरी हिम तेंदुए से दोस्ती करवानी है। भैरव ने एक बार जोर से भौंका, मानो कह रहा हो, चलो मैं तैयार हूं। वे दोनों सुबह सुबह निकल पड़े। सूरज अभी अभी हिमालय की चोटियों के पीछे से निकला था और उसकी सुनहरी किरणें बर्फ पर पड़कर चमक रही थीं। रास्ता शुरू में सीधा था, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, जंगल घना और रास्ता कठिन होता गया। दूसरे दिन वे मुख्य रास्ते से हटकर एक गहरी घाटी में उतर गए। अर्जुन को तेंदुए के पगमार्क मिले थे। वे बर्फ पर स्पष्ट दिख रहे थे, बड़े गोल और बीच में उंगलियों के निशान। उसका उत्साह चरम पर था। देख भैरव, उसने उत्साह से कहा, ये कल के ही निशान हैं। हम बिल्कुल सही दिशा में हैं। भैरव ने निशानों को सूंघा और फिर आगे बढ़ गया। वो अर्जुन से लगभग 20 कदम आगे चल रहा था, रास्ता दिखा रहा था। कभी कभी वो रुकता, कान खड़े करके चारों ओर सुनता, फिर आगे बढ़ जाता। शाम ढल रही थी। आसमान में बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अभी मौसम साफ था। अर्जुन एक चट्टान के किनारे घास पर बैठा कैमरा सेट कर रहा था। उसने एक छोटा सा टेंट लगाया था और अंदर चूल्हा जलाकर चाय बनाई थी। भैरव उसके पास ही लेटा हुआ था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन कान हर समय सतर्क थे। अचानक भैरव खड़ा हो गया। उसके कान खड़े हो गए और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से एक दबी हुई गुर्राहट निकली। यह सामान्य गुर्राहट नहीं थी, ये गहरी चेतावनी भरी थी। अर्जुन ने तुरंत कैमरा हटाया और देखा। घने झाड़ियों से करीब 50 मीटर दूर एक विशाल भूरा भालू, हिमालयी भूरा भालू, झाड़ियां नोचते हुए निकल रहा था। वो सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। वो विशालकाय था, कम से कम 500 किलोग्राम का। उसका कद इतना ऊंचा था कि खड़े होने पर वो अर्जुन से भी लंबा होता। उसके पंजे विशाल थे और नुकीले दांत बर्फ में चमक रहे थे। अर्जुन की सांसें थम गईं। वो जानता था कि भूरे भालू बेहद खतरनाक होते हैं, खासकर जब वे अपने क्षेत्र में हों। ये भालू शायद अपने बच्चों के साथ था या भोजन की तलाश में निकला था। किसी भी स्थिति में उसके करीब आने का मतलब मौत था। वो जानता था कि भागना सही नहीं था, भालू पीछा कर सकता था, लेकिन रुकना भी खतरनाक था। उसके हाथ पसीने से तर हो गए, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी भैरव ने एक छलांग लगाई और अर्जुन और भालू के बीच आकर खड़ा हो गया।
वो जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी। वो भालू से कहीं छोटा था, लेकिन उसके साहस में कोई कमी नहीं थी। वो अपने छोटे से शरीर से उस विशालकाय के सामने खड़ा था, जैसे कोई योद्धा हो। भैरव, नहीं! अर्जुन चिल्लाया, लेकिन भैरव नहीं रुका। वो भालू की ओर बढ़ा, भौंकता रहा और फिर पीछे हटता रहा। वो भालू का ध्यान अर्जुन से हटाकर अपनी ओर खींच रहा था। भालू ने गुर्राते हुए भैरव पर झपट्टा मारा, लेकिन भैरव फुर्तीला था। वो एक तरफ कूद गया और फिर से भौंकने लगा। भैरव ने एक रणनीति अपनाई थी। वो भालू को अर्जुन से दूर ले जा रहा था। वह भौंकता भालू को अपनी ओर आकर्षित करता और फिर एक पेड़ या चट्टान के पीछे छिप जाता। फिर से भौंकता, फिर से दौड़ता। वो जानता था कि वो भालू से नहीं लड़ सकता, लेकिन वो उसे भटका सकता था। अर्जुन ने ये अवसर देखा। उसने अपना कैमरा और बैग उठाया और धीरे धीरे पीछे हटा। उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और फिर तेजी से दूसरी दिशा में बढ़ गया। भैरव ने भालू को कुछ दूर तक भटकाया। वो लगभग 15 मिनट तक भालू को व्यस्त रखता रहा और फिर एक चट्टान के पीछे से होता हुआ वापस अर्जुन के पास आ गया। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। वो हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में विजय थी। दोनों ने जल्दी जल्दी उस जगह को छोड़ दिया। वे लगभग 1 घंटे तक बिना रुके चलते रहे, जब तक कि वे सुरक्षित दूरी पर नहीं पहुंच गए। जब वे काफी दूर निकल आए तो अर्जुन ने भैरव को गले से लगा लिया। उसकी आंखें नम थीं। तूने मेरी जान बचाई भैरव, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन हम रास्ता भटक गए। ये सच था। भागते भागते वे उस रास्ते से बहुत दूर निकल आए थे। अर्जुन ने कंपास निकाला और देखा। वे लगभग 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चले आए थे, जहां कोई रास्ता नहीं था। सूरज डूब चुका था और अंधेरा घना हो रहा था। हवा में ठंड बढ़ने लगी थी। अर्जुन ने एक सुरक्षित जगह पर टेंट लगाया। वो जगह 2 बड़ी चट्टानों के बीच थी, जहां हवा कम लगती थी। उसने टेंट लगाया, अंदर चूल्हा जलाया और सूखा राशन निकाला। भैरव टेंट के अंदर ही उसके पैरों के पास लेटा हुआ था। सुबह रास्ता खोजेंगे, अर्जुन ने भैरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब आराम कर। भैरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके कान हर समय सतर्क थे। वह जानता था कि जंगल में खतरा कभी भी आ सकता है। बर्फीला तूफान और वफादारी की अग्नि परीक्षा। सुबह हुई तो मौसम साफ था, लेकिन आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। एक पल धूप खिली होती है और अगले ही पल बर्फीला तूफान आ जाता है। अर्जुन ने ये अनुभव कई बार किया था। उसने कंपास निकाला और दिशा का पता लगाया। हमें दक्षिण पश्चिम की ओर जाना है भैरव, उसने कहा। अगर हम सीधे चलें तो शाम तक मुख्य रास्ते पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने टेंट समेटा और चलना शुरू कर दिया। रास्ता बेहद ऊबड़-खाबड़ था। कहीं कहीं बर्फ इतनी गहरी थी कि घुटनों तक धंस जाते थे। कहीं कहीं चट्टानें इतनी खड़ी थीं कि हाथ पैर का सहारा लेना पड़ता था। भैरव हमेशा आगे आगे चल रहा था, सही रास्ता दिखा रहा था। एक जगह पर, जहां से एक संकरी पगडंडी गुजरती थी, अर्जुन का पैर फिसला। पगडंडी बर्फ से ढकी हुई थी और नीचे बर्फ की परत के नीचे पानी जम गया था। उसका पैर आगे की ओर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसका बायां पैर 2 बड़ी चट्टानों के बीच फंस गया। दर्द इतना तेज था कि उसकी चीख निकल गई। वो एक तीर की तरह उसके शरीर में उठा, उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने पैर निकालने की कोशिश की, लेकिन हर हरकत से दर्द बढ़ता जा रहा था। उसकी टखने में मोच आ गई थी, शायद हड्डी में भी दरार आ गई थी। उसने एक बार फिर जोर लगाया, लेकिन दर्द इतना असहनीय था कि उसकी चीख फिर निकल गई। भैरव तुरंत उसके पास दौड़ा आया। उसने अर्जुन का चेहरा चाटा और फिर उसके फंसे हुए पैर को सूंघने लगा। वो समझ गया था कि उसका मालिक मुसीबत में है। उसने अपने दांतों से अर्जुन की जैकेट की आस्तीन पकड़ी और खींचने की कोशिश की, मानो उसे उठाना चाहता हो। उसकी आंखों में चिंता थी, उसके मुंह से हल्की हल्की आवाजें निकल रही थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना पैर निकाला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी टखने में चाकू घुमा रहा हो। उसने अपने दांत भींच लिए, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर जोर लगाया। पैर निकल आया, लेकिन अब वो चल नहीं सकता था। उसने अपनी छड़ी का सहारा लिया और एक पेड़ के सहारे बैठ गया। उसने अपना बैग खोला और पट्टी निकाली। उसने अपनी टखने पर कसकर पट्टी बांधी, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। उसकी टखने सूज चुकी थी और उस पर नीले काले निशान पड़ रहे थे। उसने भैरव की ओर देखा। भैरव उसके सामने बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो समझ रहा था कि उसका मालिक खतरे में है। जा भैरव, गांव जा, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। गोपाल को बता, कोई मदद लेकर आए। लेकिन भैरव नहीं हिला। वो वहीं बैठा रहा, अर्जुन की ओर देखता रहा।
उसकी पूंछ हिल रही थी, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। जा भैरव, अर्जुन ने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज में मजबूरी थी। मैं ठीक हूं, तू जा, मदद ले आ। भैरव ने एक बार अर्जुन की ओर देखा, फिर उसने अपना सिर अर्जुन की गोद में रख दिया। वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। 3 साल में उसने कभी अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ा था और आज भी नहीं छोड़ेगा। तभी आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। हवा की गति तेज हो गई। पहाड़ों का ये मौसम था, माइनस कुछ ही मिनटों में बर्फीला तूफान शुरू हो गया। बर्फ के कण हवा में इस तरह उड़ रहे थे मानो आसमान फट पड़ा हो। ठंड असहनीय हो गई। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला गया था। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने अपना स्लीपिंग बैग निकाला और उसमें घुस गया। उसने अपने ऊपर एक और कंबल लपेट लिया, लेकिन ठंड हड्डियों में समा रही थी। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थीं। उसके होठ नीले पड़ने लगे थे। उसे पता था कि हाइपोथर्मिया के लक्षण शुरू हो रहे थे। जब शरीर का तापमान सामान्य से नीचे गिर जाता है तो पहले कांपना शुरू होता है, फिर उलझन होने लगती है, फिर बेहोशी आती है और अंत में मृत्यु। उसके पास शायद कुछ ही घंटे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेहोश हो रहा था। उसने अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की, लेकिन पलकें भारी होती जा रही थीं। उसने भैरव का नाम लिया, लेकिन उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी। भैरव ने ये देखा। वो समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अर्जुन मर जाएगा। उसने एक ऐसा किया जो मानवीय समझ से परे था। वो अर्जुन के स्लीपिंग बैग के ऊपर लेटा हुआ था। उसने अपने पूरे शरीर को अर्जुन के ऊपर फैला दिया, जैसे कोई जीवित कंबल हो। उसने अपने पंजे अर्जुन की छाती पर रख दिए और अपना सिर उसके गले के पास रख दिया। उसकी गर्मी धीरे धीरे अर्जुन के शरीर में संचारित होने लगी। भैरव ने अपना सिर अर्जुन के चेहरे के पास रखा और उसे चाटने लगा। हर बार जब अर्जुन की आंखें बंद होती, भैरव जोर से चाटता, मानो कह रहा हो, जाग मेरे दोस्त, जाग, तू मुझे अकेला मत छोड़। घंटों बीत गए। तूफान थम गया, लेकिन भैरव नहीं हिला। वो लगातार अर्जुन को गर्म रखे हुए था। उसकी अपनी सांसें ठंडी हवा में सफेद धुंध में बदल रही थीं, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसकी भूख लग रही थी, उसे प्यास लग रही थी, लेकिन वो वहीं डटा रहा। उसके लिए अर्जुन की जान सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अर्जुन के बेहोशी में भी उसे भैरव की गर्मी महसूस हो रही थी। वो अपने सपनों में भैरव को देख रहा था। वो छोटा सा पिल्ला जिसे उसने बर्फ में पाया था, अब उसकी जान बचा रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह एक स्थानीय ग्रामीण गोपाल उस रास्ते से गुजर रहा था। वह जंगल में लकड़ी लेने आया था। गोपाल 50 साल का अनुभवी आदमी था, जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल इन्हीं जंगलों में बिताए थे। वो जानता था कि इस मौसम में जंगल कितना खतरनाक हो सकता है। उसने दूर से भैरव को लगातार भौंकते सुना। आवाज बार बार आ रही थी और उसमें एक अजीब सी तीव्रता थी। गोपाल ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास आया, उसने देखा एक कुत्ता एक इंसान के ऊपर लेटा हुआ है और लगातार भौंक रहा है। गोपाल ने दौड़कर पास जाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। अर्जुन बेहोश था। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। उसके होंठ लगभग काले हो चुके थे। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। भैरव ने गोपाल को देखा तो वो उठा, उसके पास आया और फिर वापस अर्जुन के पास जाकर खड़ा हो गया। वो मानो कह रहा था, जल्दी करो, इसकी जान बचाओ। गोपाल ने तुरंत अपने कंधे से ऊनी कंबल निकाला और अर्जुन को लपेटा। उसने अपने मोबाइल से गांव के अन्य लोगों को फोन किया। उसका हाथ कांप रहा था। कुछ ही देर में कुछ और ग्रामीण आ गए। उन्होंने अर्जुन को एक तात्कालिक स्ट्रेचर पर रखा, लकड़ियों पर कंबल बांधकर और गांव की ओर ले जाने लगे। भैरव, जो खुद ठंड से कांप रहा था, पूरे रास्ते स्ट्रेचर के साथ साथ चलता रहा। वह एक बार भी उससे दूर नहीं हुआ। बीच बीच में वो रुकता, अर्जुन का चेहरा देखता और फिर आगे बढ़ जाता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, अपने मालिक की जान बचाना। नई शुरुआत। अर्जुन को गांव के एक छोटे से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर डॉक्टर ने उसकी जांच की। डॉक्टर प्रकाश एक अनुभवी चिकित्सक थे, जिन्होंने पिछले 20 सालों में हजारों मरीजों का इलाज किया था। उन्होंने अर्जुन का ब्लड प्रेशर चेक किया, उसके शरीर का तापमान मापा और उसकी टखने का एक्सरे किया। हाइपोथर्मिया गंभीर स्तर पर पहुंच चुका था, डॉक्टर ने गोपाल से कहा। उसके शरीर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। अगर 1-2 घंटे और देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। उन्होंने अर्जुन की टखने की तस्वीर देखी। टखने में फ्रैक्चर है, उन्होंने कहा। 2 हफ्ते आराम की जरूरत होगी। डॉक्टर ने भैरव की ओर देखा, जो अस्पताल के बाहर दरवाजे पर बैठा था। उसकी आंखें लगातार अर्जुन के कमरे की ओर लगी थीं। डॉक्टर ने गोपाल से कहा, यह है कुत्ता। इसने उसे जिंदा रखा।
ऐसी ठंड में ये उसके ऊपर लेटा रहा, उसे गर्म रखा। ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है। गोपाल ने सिर हिलाया। उसकी आंखें भी भैरव की ओर थीं। ये कुत्ता, उसने कहा, हम सबने देखा है इसे। 3 साल से अर्जुन का साया है। जंगल में जहां अर्जुन जाता है, ये साथ जाता है। अर्जुन इसे भैरव कहता है, और आज इसने अपने नाम पर खरा उतर दिखाया। 3 दिन बाद अर्जुन होश में आया। उसकी नज़र सबसे पहले दरवाजे पर गई। भैरव वहीं बैठा था। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी आंखों में न सिर्फ खुशी थी, बल्कि एक गहरी अकथनीय शांति भी थी, मानो उसे पता था कि उसका काम पूरा हो गया। 3 दिनों से भैरव ने अस्पताल का दरवाज़ा नहीं छोड़ा था। नर्सें उसके लिए खाना लाती थी, लेकिन वो तभी खाता था जब अर्जुन के कमरे से कोई आवाज़ आती थी। वो दिन में कई बार कमरे के अंदर झांकता था, अर्जुन का हाल देखता था और फिर वापस अपनी जगह पर बैठ जाता था। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ बढ़ाया। भैरव तुरंत अंदर आया और उसका हाथ चाटने लगा। अर्जुन ने उसे कसकर गले से लगा लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका दिल भर आया। तूने मेरी जान बचाई भैरव, उसने कांपती आवाज में कहा। तेरे बिना मैं अब तक बर्फ में जम चुका होता। तू सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, तू मेरा परिवार है। भैरव ने अपनी जीभ से अर्जुन के आंसू पोंछ दिए। उसकी पूंछ तेजी से हिल रही थी। वो समझ गया था कि उसका मालिक अब ठीक है। अर्जुन ने भैरव के सिर पर हाथ फेरा। जब मैंने तुझे बर्फ में पाया था, उसने कहा, तो मैंने सोचा था कि मैं तेरी जान बचा रहा हूं। लेकिन आज मुझे पता चला कि तूने मेरी जान बचाई। ये कोई इत्तेफाक नहीं है भैरव, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन ठीक हो गया। उसकी टखने ठीक हो गई थी और वो फिर से चलने फिरने लगा था। लेकिन अब उसकी फोटोग्राफी का नजरिया बदल चुका था। वो अब केवल दुर्लभ जानवरों की तस्वीरें नहीं लेना चाहता था। वो कुछ और करना चाहता था, कुछ ऐसा जो दुनिया को बताए कि जानवरों के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। उसने एक फोटो बुक बनाने का फैसला किया, भैरव द हिमालयन वॉरियर। इस किताब में उसने अपने और भैरव की यात्रा को दर्ज किया। पहली तस्वीर थी 3 साल पहले उसके बिस्तर पर सोता हुआ वो छोटा सा पिल्ला जो बर्फ में मिला था। उसके बाद की तस्वीरें थीं भैरव का बढ़ना, जंगल में उसके साथ घूमना, भालू से लड़ते हुए भैरव की बहादुरी, और आखिरी तस्वीर थी तूफान के बाद भैरव का स्ट्रेचर के साथ साथ चलता हुआ वो सिलहूट, जब वो मदद लेकर आया था। किताब छपी तो धूम मच गई। लोगों ने भैरव की वफादारी की कहानी पढ़ी और उनकी आंखें नम हो गईं। एक राष्ट्रीय अखबार ने लिखा, ये कहानी सिखाती है कि वफादारी का कोई मोल नहीं होता, वो तो बस होती है। अर्जुन अब अकेला नहीं था। उसकी दुनिया में एक मित्र था, एक रक्षक था, एक परिवार था भैरव। अब वो जहां भी जाता भैरव साथ होता। अब वो फोटोग्राफी के लिए जंगल जाता तो भैरव साथ होता। अब वो शाम को चाय पीता तो भैरव साथ होता। हर शाम जब सूरज हिमालय की चोटियों के पीछे ढलता, अर्जुन और भैरव अपने घर के बाहर बैठते। सामने विशाल हिमालय की चोटियां सुनहरी हो जाती और नीचे घाटी में कोहरे का सफेद समंदर छा जाता। अर्जुन भैरव के सिर पर हाथ फेरता और कहता, भैरव, तूने मुझे सिखाया कि वफादारी का कोई मोल नहीं होता, वो तो बस होती है। और भैरव अपनी उन गहरी आंखों से अर्जुन को देखता, मानो कह रहा हो, ये मेरा धर्म था मेरे दोस्त। तूने मुझे जिंदगी दी, मैंने तुझे जिंदगी दी। अब हम हमेशा साथ हैं। उपसंहार। आज अर्जुन और भैरव की कहानी मुनस्यारी के हर घर में सुनाई जाती है। गांव के लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखते हैं। अर्जुन अब सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं रहा, वो एक कहानीकार बन गया है। वह लोगों को बताता है कि जानवरों के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, अगर हम उन्हें समझें और प्यार करें। भैरव अब बूढ़ा हो गया है। उसके चेहरे पर सफ़ेद बाल आ गए हैं, उसकी चाल धीमी हो गई है, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही है। वो अब भी अर्जुन के साथ हर जगह जाता है, हालांकि अब वो धीरे धीरे चलता है और बीच बीच में आराम करता है। अर्जुन ने उसके नाम पर एक छोटा सा आश्रय गृह बनाया है, जहां वो आवारा कुत्तों और बिल्लियों की देखभाल करता है। उसने उस जगह का नाम रखा है भैरव का घर। हर साल जिस दिन अर्जुन ने भैरव को बर्फ में पाया था, वो एक छोटा सा समारोह करता है। वो भैरव को उसका पसंदीदा खाना बनाता है, उसे नहलाता है और उसके गले में एक नया कॉलर पहनाता है। उस दिन गांव के सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं और अर्जुन उन्हें भैरव की कहानी सुनाता है। बच्चों, वह कहता है, ये सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं है, यह वफादारी की कहानी है। यह उस प्यार की कहानी है जो शब्दों से परे होता है। भैरव ने मुझे सिखाया कि असली वफादारी कभी नहीं मरती। भैरव, जो अर्जुन के पैरों के पास लेटा होता है, अपनी पूंछ हिलाता है। वो शायद समझता नहीं कि अर्जुन क्या कह रहा है, लेकिन वो समझता है कि उसके मालिक की आवाज में प्यार है, और उसके लिए बस इतना ही काफी है। समाप्त।
क्या आप इस कहानी के किसी खास हिस्से पर चर्चा करना चाहेंगे या इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे?